बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं उनके तमाम पार्ट को डिटेल के साथ जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस आयोटा और इसके ऊपर स्केयर है ओवर 2 माइनस आयोटा और इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी हमने यहाँ से एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो पहले हम उसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे है 1 प्लस आयोटा और इसका स्केयर है ओवर 2 माइनस आयोटा और इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे हम इस स्केयर को पहले ओपन करेंगे। तो ये यहाँ पे a प्लस बी का स्केयर जो है वो हम फार्मूला लगा देंगे। a प्लस बी का जो स्केयर है वो इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b स्केयर। तो यहाँ पे a जो है वो 1 है और b जो है वो आयोटा है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे। तो ये आ जाएगा a का स्केयर यानी 1 का स्केयर और प्लस 2ab यानी 1 a की जगह पे 1 आ गया और b की जगह पे आयोटा आ गया और प्लस आ जाएगा b का स्केयर और ओवर में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी 2 माइनस आयोटा और इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब 1 का जो स्केयर है वो 1 ही आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई आयोटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और प्लस यहाँ पे आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 ओवर 2 माइनस आयोटा और इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। अब 1 प्लस 2 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई -1 ओवर 2 माइनस आयोटा और इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा और इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे नीचे आ गया कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने इस तरह के पीछे भी क्वेश्चन किए हैं कि अगर नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम दरमियान में साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, अब 2 माइनस आयोटा है तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान वाला जब साइन चेंज होगा तो वो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और नीचे भी 2 प्लस आयोटा और इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। अब 2 आयोटा ने यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है तो हम लिख देंगे 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा और इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये तो साथ वैसे ही आ रहा है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। 2 आयोटा ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। फिर 2 आयोटा ने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा 2 आयोटा स्केयर और नीचे हमेशा यहाँ पे फार्मूला ही यूज़ होता है जब हम उसके कम्प्लेक्स नंबर के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो नीचे फार्मूला यूज़ हो जाएगा a का स्केयर यानी पहली वैल्यू का स्केयर और माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर और x प्लस आयोटा y आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर 2 का स्केयर जो है ये 4 आ जाएगा और माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा और ये आ जाएगा +2 मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर और 4 माइनस जो है जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा +1। ये -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा और नेक्स्ट जो इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब रियल को हम पहले लिखेंगे और इमेजिनरी जो है वो बाद में आ जाएगा।
और नीचे 4 + 1 ये हमारे पास 5 है और इक्वल टू x + आयोटा y। यहाँ पे दोबारा देख लें कि हमने 4 आयोटा को यहाँ पे पहले लिखा है, फिर ये वाला +2 × -1 ये हमारे पास -2 आ गया है, और ये माइनस जो है जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। अब और नीचे हमने रियल को पहले लिख दिया है, -2 रियल है और ये इमेजनरी है, ये बाद में आ जाएगा। और 4 + 1 5। अब इनका बटा जो है वो अलग-अलग कर देंगे, -2/5 + 4/5 आयोटा और इक्वल टू x + आयोटा y। अब ये हमारे पास लेफ़्ट पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और राइट पे भी x + आयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल है। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर बोथ साइड। हम इन दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो रियल है वो है -2/5 और यहाँ पे रियल है x, तो हम लिख देंगे कि x जो है वो इक्वल है -2/5 के। और इस तरह राइट साइड पे इमेजनरी है आयोटा y, यानी आयोटा के साथ y है, इधर आयोटा के साथ 4/5 है, तो हम लिख देंगे कि y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 4/5। तो इस तरह ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2x + आयोटा y इंटू 1 - आयोटा और इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह के हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी x और y फाइंड कर चुके हैं, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो हम इसको लिखते हैं 2x + आयोटा y और इंटू 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x ने 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, फिर आयोटा y ने 1 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है और इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x आयोटा। फिर आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y आयोटा। हम पहले y लिख देते हैं फिर आयोटा को लिख देते हैं। अब आयोटा y जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y, और आयोटा ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और इक्वल टू 4 + आयोटा, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x - 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पे पुट करनी है, बाकी एज इट इज़ आ गया और इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब -y -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो +y आ जाएगा, बाकियों को सारों को वैसे ही लिखेंगे, ये आ जाएगा +y और 4 + 2 आयोटा। अब हमने रियल जो है वो अलहदा करने और इमेजनरी अलहदा करने, जिस तरह 2x + y ये हमारे पास जो है वो रियल है और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे -2x आयोटा और +y आयोटा, ये हमारे पास दोनों इमेजनरी हैं क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है, और इक्वल टू 4 + आयोटा, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x + y, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ये वैल्यू क्योंकि आयोटा के साथ -2x है तो -2x लिखेंगे, और +y, इन दोनों में से आयोटा को हमने कॉमन ले लिया है और इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर द बोथ साइड, कि हम बोथ साइड में रियल और इमेजनरी को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रियल है 2x + y, राइट साइड पे रियल है 4, तो इसको हम लिख देंगे 2x + y और इक्वल टू 4, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। इसी तरह आयोटा के साथ ये यानी हमारे पास इमेजनरी है तो ये आ जाएगा -2x + y और इक्वल टू आयोटा के साथ 2 है तो हम इसको 2 लिख देंगे, यानी आयोटा जो है वो आयोटा के साथ
जो कैंसिल हो गया है, या हम ये कह सकते हैं कि इमेजनरी जो है वो इमेजनरी के इक्वल है। तो आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजनरी होती है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है। तो अब इन दोनों के साइन जो हैं वो अपोजिट हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x + y = 4। फिर आ जाएगा -2x + y = 2, क्योंकि हमने इसको ऐड करना है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने हैं। तो +2x -2x कैंसिल हो गया, y + y ये हमारे पास आ गया 2y, और 4 + 2 ये हमारे पास आ गया 6। अब 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2 3 = 6। तो इस तरह हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 3 आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आई है हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, y की जगह पे 3, और x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम पहले लिखते हैं, वो है 2x + y और इक्वल है 4। हमने y की जगह पे 3 पुट कर देना है, 2x + 3 और इक्वल है 4। 2x + 3 है, इधर आके जो है वो -3 हो जाएगा। अब 4 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। तो हम लास्ट पे लिख देंगे x = 1/2 और y = 3। तो ये है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड की है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a + b आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा और इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। तो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का। अब इसको लिखेंगे a + b आयोटा और 1 + 3 आयोटा इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब a ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे हम लिखेंगे a × 1 + 3 आयोटा, और फिर b आयोटा ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो यह आ जाएगा b आयोटा × 1 + 3 आयोटा -8 + 11 आयोटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना है तो a, फिर a ने जब 3 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a आयोटा। फिर b आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये b आयोटा आ जाएगा, और फिर 3b आयोटा स्क्वायर और इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, यह आ जाएगा 3a आयोटा + b आयोटा + 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -8 + 11 आयोटा। ये आ जाएगा a + 3a आयोटा और +b आयोटा, फिर आ जाएगा -3b और इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब यहाँ पे a रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, यहाँ पे -3b रियल है और इसके साथ आयोटा नहीं है। हम इसको पहले लिखेंगे a - 3b, फिर लिखेंगे 3a आयोटा + b आयोटा और इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब यहाँ से आयोटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3a + b और यहाँ से आयोटा कॉमन -8 + 11 आयोटा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड्स, यानी कि यहाँ पे भी रियल है इमेजनरी है, इधर भी रियल है इमेजनरी है, दरमियान में इक्वल है। तो इस तरह रियल जो है वो रियल के इक्वल आएगा
और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल आएगा, जो रियल के इक्वल है हम इसको कह देंगे इक्वेशन 1। और 3a प्लस b ये इक्वल आएगा 11 के। आयोटा जो है वो कैंसिल हो गया। अब इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। अब यहाँ से हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें कि b के साथ है 3, यहाँ पे b के साथ है 1, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमारे पास b के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल आ जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, हम उसको ऐड कर देंगे फिर इक्वेशन 1 को, और जो इक्वेशन 3 बनेगी यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। क्या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3a प्लस b और इक्वल 3 मल्टीप्लाई 11। अब 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 आर 9a और प्लस 3b इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11 33 आ जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, माइनस 3b है यहाँ पे, और जो इक्वेशन 3 हमने बनाई है उसके साथ है प्लस 3b। तो हम इक्वेशन 1 को और 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे b के साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है a माइनस 3b और इक्वल है -8, और इक्वेशन 3 है 9a प्लस 3b और इक्वल है 33। अब हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, यहाँ पे 9a प्लस a, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 9 और प्लस 1 ये हो जाएगा 10a, ये माइनस 3b और प्लस 3b ये कैंसिल हो जाएगा। -8 प्लस 33 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, क्योंकि 33 बड़ा है इसके साथ प्लस है तो इसलिए 25 के साथ भी प्लस का साइन आएगा। अब 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 25/10। अब ये 5 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 5 5 आर 25, 5 2 आर 10। तो इस तरह a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 5/2। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, पुट a इज़ इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 भी लिख ली है। अब यहाँ पे हम a की जगह पे पुट कर लेंगे 5/2, तो a की जगह पे आ जाएगा 5/2 और -3b इज़ इक्वल टू -8। अब ये प्लस का 5/2 है, ये दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा, इधर आ गया, यह हो गया -5/2। अब ये -3b जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। अब इसका बटा नहीं है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई -8 यह आ जाएगा -16। यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए तो ऊपर आ जाएगा -5। अब -3b जो है वो अभी एज इट इज़ आएगा। -6 -5 दोनों वैल्यू माइनस की हैं, अमल जो है वो एडिशन का हो जाएगा और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा और ओवर में 2 आ जाएगा। अब b जो है वो इधर ही रहेगा, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, -3 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा। अब b इज़ इक्वल टू -21 ओवर -6 आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, 3 7 आर 21, 3 2 आर 6, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस जो है वो प्लस आ जाएगा। तो इस तरह b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 7/2 और a की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, a की वैल्यू थी 5/2 और b की वैल्यू है 7/2। ये हमारे पास b की वैल्यू थी। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व किया। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है।